हेलो एवरीवन, मेरा नाम सन्नी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 23 सितंबर 2020, दिन है बुधवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज है। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सांकेतिक भाषा के संदर्भ में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा की थीम सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार है। जो लोग सुन या बोल नहीं सकते, उनके हाथों, चेहरे और शरीर के हाव भाव से बातचीत की भाषा को सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज कहा जाता है। दूसरी भाषा की तरह सांकेतिक भाषा के भी अपने व्याकरण और नियम हैं। सांकेतिक भाषा बाधिर व्यक्तियों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ही मूक बाधिर लोगों की मातृभाषा भी कहा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने 23 सितंबर 2018 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाने की घोषणा की थी। 23 सितंबर 1951 को विश्व मूक फेडरेशन की स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में हर साल अंतर्राष्ट्रीय साइन लैंग्वेज दिवस मनाया जाता है। आज के दिन की पहली करंट अफेयर है। भारत और मालदीव के बीच शुरू हुई पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा। भारत और मालदीव के बीच सीधा माल परिवहन अर्थात कार्गो फेरी सेवा हाल ही में शुरू की गई है। दोनों पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली यह पहली सीधी कार्गो शिपिंग लाइन है। 2019 में अपने मालदीव विजिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इसकी घोषणा की थी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित यह फेरी सेवा महीने में 2 बार चलेगी और भारत और मालदीव के बीच किफ़ायती, सीधी और माल परिवहन का वैकल्पिक जरिया प्रदान करेगी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। नोवाक जोकोविच ने जीता इटालियन ओपन। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 8वीं वरीयता प्राप्त अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्ज़मैन को हराकर इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। उन्होंने श्वार्ट्ज़मैन को लगातार सेटों में 7-5, 6-3 से हराया। जोकोविच ने इस साल 32 में से 31 मुकाबले जीते हैं। उन्होंने इस साल 5 इवेंट में से 4 इवेंट जीते हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया ओपन, ग्रैंड स्लैम मुख्य रूप से शामिल है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। ऑस्ट्रेलिया ने बनाई दुनिया की पहली बायोनिक आँख। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी बायोनिक आँख बनाई है जिसके माध्यम से नेत्रहीन लोग फिर से देख पाएंगे। जेनेरिक बायोनिक विजन सिस्टम नामक इस बायोनिक आँख को लगभग 1 दशक से बनाया जा रहा था। यह क्षतिग्रस्त ऑप्टिक्स नसों को दरकिनार कर काम करती है ताकि संकेतों को रेटिना से प्रेषित किया जा सके। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। झझरा में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन और वन्यजीव मंत्री हरक सिंह रावत के साथ मंगलवार को देहरादून के बाहरी इलाकों में झझरा वन रेंज में वन विभाग द्वारा विकसित शहर वन आनंद वन का उद्घाटन किया। प्रकृति शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित यह वन उत्तराखंड के वनस्पतियों और जीवों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। इसे इस साल नवरात्रि के पहले दिन जनता के लिए खोला जाएगा। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। बिहार में घर तक फाइबर योजना का उद्घाटन किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत 31 मार्च 2021 तक भारत नेट के ऑप्टिकल फाइबर से बिहार के सभी 45,945 गांवों को जोड़ा जाएगा। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित 23 सितंबर की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1739 में रूस और तुर्की के बीच
बेलग्रेड शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। आज ही के दिन सन 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असाई के युद्ध में मराठा सेना को हराया। यह द्वितीय ओंगल मराठा युद्ध की बड़ी लड़ाई थी। यह पश्चिम भारत में असाई के पास हुआ। दौलत राव सिंधिया व बरार के राजा की संयुक्त सेना को हराया। आज ही के दिन सन 1810 में पश्चिमी फ्लोरिडा गणराज्य ने स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा की। आज ही के दिन सन 1908 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का बिहार के सिमरिया गांव में जन्म हुआ। ये हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। आधुनिक भारत के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। दिनकर स्वतंत्रता से पूर्व विद्रोही कवि व स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। ये छायोत्तरवाद के कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल, श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरमोत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। उन्हें पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया है। सन 1952 में जब प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो वे राज्यसभा के सांसद चुने गए और 12 वर्ष तक संसद के सदस्य रहे। बाद में सन 1964 से 1965 तक भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। सन 1965 से 1971 तक भारत सरकार ने इन्हें हिंदी सलाहकार नियुक्त किया। आज ही के दिन सन 2009 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय उपग्रह ओशनसैट समेत 7 उपग्रह कक्षा में शामिल किए। यह भारत का कृत्रिम उपग्रह है जिसका उपयोग संभावित मत्स्य क्षेत्रों का पता लगाने, समुद्र की स्थिति व मौसम की भविष्यवाणी करने तथा जलवायु अध्ययन के लिए किया जाता है। ओशियनसैट हिंद महासागर में होने वाली गतिविधियों पर भी नज़र रखता है। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।